ये कानून घटिया है। और क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्योंकि नोट कम हो जाएगा, वोट मिलेगी नहीं नोट। अब इसका एक ही तरीका है, अगर ये विषय अंग्रेजी कानूनों को बदलने का विषय वोट का विषय बन जाए, संविधान को लागू करने का विषय वोट का विषय बन जाए, तभी ये हो पाएगा। क्योंकि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो रस्सी खींचने वाला आपने गेम देखा? 4 बच्चे उधर से 4 बच्चे इधर रस्सी खींचते हैं। अब उधर वाले 10 खड़े हैं, कह रहे जी कानून नहीं बदलना चाहिए। इधर वाले 3 हैं, 2-3, वो कह रहे जी कानून बदलो। अब बताओ रस्सी किधर जाएगी? अगर इधर से भी ज्यादा हो जाए कि नहीं कानून बदलो, तब जाके हो पाएगा। और एक बात मैं फिर से कहता हूं, वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री शायद नहीं मिलेगा। आपको लगता कि नहीं लगता? मोदी जी से ज्यादा ईमानदार प्रधानमंत्री आपको लगता है कोई? उनसे ज्यादा मेहनती, उनसे ज्यादा पैशनेट, उनसे ज्यादा कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाला। तो अगर ये कानून अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलेंगे। और याद रखिए, अगर ये कानून नहीं बदले गए, ये सनातन धर्म की हार है। मैं शब्द यूज नहीं कर सकता, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, बहुत खतरनाक होगा। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100 साल में कंधार बन गए। आप जरा पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन देशों में कानून घटिया थे वहां सनातन संस्कृति नष्ट हो गई। गंधार को कंधार होने में 100-110 साल लगा। राजा भरत का ननिहाल, भैया जरा मोबाइल थोड़ी देर और सुन लो। अच्छा बोर हो रहे हैं क्या? जरा पीछे से आवाज दे रहे देना। हाँ साहब सुनाई दे रहे? देखो चटपटी बातें नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन अब हमें सुनना पड़ेगा आपको थोड़ी देर। के अंदर जा रही है बात, ये लोग संकल्प लेकर के आ रहे हैं। बोलिए। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100 साल में कंधार बन गया, क्योंकि कानून घटिया था। राजा लिबरल और घटिया कानून, ये पूरे वर्ल्ड की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं। जहां जहां कानून घटिया थे और राजा लिबरल थे, वहां सनातन संस्कृति नष्ट हो गई। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 1805 की बात बता रहा हूं। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम था पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज उस अफगानिस्तान में सनातन धर्म का कोई नाम लेवा नहीं बचा। कोई है बचा वहां पे? नहीं। कैकेयी, हमारे देश का जरा सोचिए, महिलाओं का कितना सम्मान होता था। राजकुमार जो होता था, प्रिंस, उसका नाम उस राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम उस राज्य पे होता था। गंधार की राजकुमारी गंधारी, कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा, कैकेयी की राजकुमारी, ऐसे इतिहास है। राजा भरत का ननिहाल लगभग 100 साल में, राजा भरत का ननिहाल 100 साल में कैकेयी से पेशावर बन गया। पेशावर का पुराना पेशावर, कैकेयी। चाणक्य का तक्षशिला लगभग 100-125 साल में रावलपिंडी हो गया। कुंभकर्ण का कुंभा लगभग 125 साल में काबुल हो गया। सुवास्तु स्वातघाटी हो गया। अब जहां जहां सनातन संस्कृति खत्म हुई है ना, उसमें एक चीज कॉमन है, कानून उन्होंने लिबरल बनाया, लिबरल रखा, स्ट्रिक्ट नहीं रखा, दंड देने वाला नहीं रखा। और भारत में भी आप देख लीजिए, इस देश में किसके देवी देवताओं को गाली दी जाती है? हिंदू। कुछ हो पाता है क्या? नहीं। अगर हमारा कानून ऐसा होता कि मान लो सन 2000 में किसी ने गाली दिया, उसको 20 साल के लिए अंदर ठोक दिए होते, दोबारा कोई गाली देने की हिम्मत पड़ता? नहीं। कानून घटिया, इसलिए लगातार गाली चल रही है। मानते नहीं मानते आप? ये तो हम सब जानते हैं, लोहा लोहे को काटता है, सुनते रहते
करते हैं, लोहा लोहे को काटते हैं। संस्कृत में कहते हैं सठे शाठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता वाला व्यवहार करो। लेकिन कानून वही घटिया। मैकाले ने ये कानून यहां पे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बनाया था। मैकाले ने ये कानून यहां पे अपराध कम करने के लिए नहीं बनाया था। मैकाले ने ये कानून यहां पे वीर सावरकर जैसे लोगों को काला पानी देने के लिए बनाया था। मैकाले ने ये कानून यहां पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों को फांसी देने के लिए बनाया था। मैकाले ने ये कानून नेताजी के लिए बनाया था, राष्ट्रभक्तों के लिए बनाया था। मैकाले ने ये कानून जलियांवाला बाग में गोली चलाने के लिए बनाया था। मैकाले ने ये कानून यहाँ पे भ्रष्टाचार, अपराध और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए नहीं बनाया था। और इस घटिया कानूनों का दुष्परिणाम है, मैं युवाओं से कहूंगा आप एक बार गूगल करिए इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया, आपको पता चलेगा जितनी घटिया रैंकिंग है उनमें हम टॉपर हैं। जितनी घटिया रैंकिंग है जिसमें हमें नीचे होना चाहिए, उन सब में हम टॉप 20 में हैं। अवैध हथियार रखने के मामले में दूसरे नंबर पे हैं। ऐसे जितने अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए, शायद ये भाई साहब ढूंढने में लग गए इंटरनेशनल, जितनी अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए उन सब में हम ज्यादातर में आउट ऑफ 100 है, बाकियों में आउट ऑफ 50 है। हम कहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कहते हैं कानून का राज है। सब सुनते रहते हैं ना, भाषण में नेता तो बोलते ही बोलते हैं। हमारे माननीय नेता का हमेशा कहते हैं इस देश में कानून का शासन है, देश कानून से चलेगा। ऐसे भाषण आप सुनते हैं मीडिया, अच्छे भाषण। अब ये बताओ, जिस चीज से देश चल रहा है अगर वही घटिया होगा तो फिर शासन कैसा होगा? अगर इस देश में कानून का राज है तो कानून अच्छा होगा तो शासन अच्छा होगा, कानून घटिया होगा तो शासन घटिया होगा। और इसका नतीजा है, एक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, उसी में आप गूगल करेंगे इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ इंडिया में एक रैंकिंग है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। आज तक हम अभी कभी टॉप 50 में भी नहीं आ पाए। लेकिन न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न प्रिंट मीडिया में। हम इस देश में कहते हैं यहां पे राइट टू लाइफ सबको है। भ्रष्टाचार के कारण लोगों के जीवन में इतनी इंसल्ट होती, इतनी अपमानित किया जाता है। सही काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सही काम करने के लिए भी सांसद के जाके हाथ जोड़ना पड़ता है, सही काम करने के लिए विधायक से सिफारिश करानी पड़ती है। इवन FIR लिखवाने के लिए सांसदों विधायकों से फोन करवाना पड़ता है कि हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा। जबकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी। इस देश में सभी लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। कहां से सम्मान से मिल रहा है? अपने अच्छे काम के लिए भी हमें 4 बार ऑफिस करना पड़े, अच्छे काम के लिए भी सांसद से कहलवाना पड़े। अच्छा, अच्छी बात यह है, सोचो जरा, हम उसी में बड़े खुश हैं कि सांसद जी यहां गए, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, हमारा काम हो गया। अरे कोई एहसान कर दिया क्या? तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, उन्होंने तो छीना हुआ है तुमसे। तुम्हारा FIR न लिखा जाए, उन्होंने अपने पास ले लिया पावर। हम कहेंगे तब FIR होगा, और उसके लिए हम एहसान करने लग जाते हैं कि मैं विधायक जी के यहाँ देखो उन्होंने फोन कर दिया, तुम्हारा FIR हो। क्यों इस संविधान को हमारे प्राइमरी एजुकेशन में क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि लोग जान जाएंगे। मैंने जापान का सिलेबस देखा, जापान के बच्चे को, प्राइमरी के बच्चे को पता होता है कि उसके संविधान में मोटी मोटी बातें क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। ये जापान के 14 साल के छोटे बच्चे सबको पता होता है। भारत में इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि पढ़ लेंगे तो जान लेंगे, सवाल करेंगे तो फिर जय जयकार कैसे होगी? जय जयकार कैसे होगा? जिंदाबाद। अच्छा, काहे का जिंदाबाद यार? इसकी तो ड्यूटी थी कानून को अच्छा बनाने, तो बनाया नहीं है, घटिया आदमी है तो। इसीलिए आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। दुर्भाग्यवश इसके लिए मैंने PIL किया सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप कम से कम इसको प्राइमरी स्कूलिंग में डाल दो। कोर्ट ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि सरकार का काम है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना।
अब देखेंगे दोबारा कभी मौका आएगा फिर कुछ अलग तरीके से करेंगे। फिलहाल तो कोर्ट ही कह चुका है। मेरा ये कहना है कि इस देश के 1% लोग जग जाएं, इस देश में केवल संविधान लागू हो जाए। ये संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, ये संविधान कहता है समान शिक्षा होनी चाहिए, ये संविधान कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये संविधान कहता है घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, आप में से कितने लोगों के घर में वेद रखा है? जहां है वेद पढ़ा भी है तो रख लिया, अच्छी बात। ये संविधान का आर्टिकल 351 कहता है ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आर्टिकल 351 ये कहता है आना चाहिए। लेकिन मैकाले ने ऐसा तोड़ा और मैकाले के बाद नए वाले मैकाले उसको ऐसा आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का, राजभाषा बनाने का पेश किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब के नाम पे दुनिया भर की दुकानें चल रही हैं, सब अपने अपनी ढपली जला रहे हैं। बाबा साहब ने ये किया, बाबा कोई ये नहीं कहता कि बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा में कि भारत की राजभाषा संस्कृत होनी चाहिए। इस देश की 1850 तक भारत की जो कनेक्टिंग लैंग्वेज थी संस्कृत थी, 1850 तक। यानी बंगाल का आदमी जब बिहार, यूपी और बिहार के आदमी से बात करता था तो यूपी बिहार वालों को बंगाली नहीं आती थी, यहाँ तो हिंदी नहीं आती थी, तो जो कनेक्टिंग लैंग्वेज थी क्या थी? वो संस्कृत। उस संस्कृत लुप्त हो गई। बहुत प्लान्ड वे में इसी संस्कृत को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैकाले को भेजा गया 1835 में। वो आया यहाँ पे, उसने संस्कृत को इंग्लिश से रिप्लेस कराना शुरू कर दिया और कराते संस्कृत को एकदम खत्म कर दिया। बाद में संविधान सभा में बहस हुई, इसमें चर्चा हुई कि भाई इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी डाल देते हैं संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो कभी तभी होगा जब इस देश का 1% युवा जाग जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं 1% का और कुछ नहीं, हमारे रिटायर्ड लोग भी अगर इस काम में मुहिम में निकल जाएं, उनके पास कोई ज्यादा काम है नहीं बचा, अगर रिटायर्ड लोग इस मुहिम में लग जाएं तो मुझे लगता है उचित अवसर है, यही समय है जब इन चीजों को किया जा सकता है। 1860 में जो इंडियन पिनल कोड आया था उसकी ड्राफ्टिंग 1857 में शुरू हुई थी। 1857 इसलिए शुरू हुई थी, 1857 में मंगल पांडे जी की क्रांति हुई। जो पहला लॉ कमीशन बनाया गया 1857 बनाया गया, जो भारत में लॉ कमीशन चलता है, और लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन बनाया गया लॉर्ड मैकाले।